हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार स्पेशल का एमसीक्यू कराया गया था। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है ना। हाँ, बिहार स्पेशल का एमसीक्यू बीबीआई प्रोवाइड कराया गया है, उसी को आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। टोटल जो है आपके 462 से अधिक एमसीक्यू इसमें दिए गए थे बिहार स्पेशल का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार स्पेशल फॉर बिहार पुलिस, यानी ये बिहार पुलिस के लिए बिहार स्पेशल दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, तबकात ए नासिरी से, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है। दूसरा सवाल, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो आपका हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे देखेंगे, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो आपका ये नालंदा में दफन है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को जो मोक्ष प्राप्त हुआ यानी मृत्यु हुआ, पावापुरी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो आपका बख्तियार खिलजी था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो आपका गिरिब्रज बनाया था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। तो आपका पर्ण के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए आगे प्रश्न देख। अगला सवाल दिया गया है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपका मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। ये रिपीटेड प्रश्न हो गया है। ये आपका पर्ण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। यानी मुंगेर, राजगीर, भागलपुर, पटना, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था। तो आपका किया था महापदम नंद ने, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ से हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था। तो आपका हो जाएगा वज्जी के साथ युद्ध में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आपका पटना में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इनका पिता का नाम क्या था, तो बंग बहादुर था, और माता का नाम गुजरी देवी था। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। तो आपका लिच्छवी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा नालंदा से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने कब किया था। तो आपका हो जाएगा 493 ईसा पूर्व में किया था। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका उदयन ने बनाया था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना जो है अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो चरक संहिता इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी जो है बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं, सौंदर्यानंद के लेखक जो है अश्वघोष है, सूत्रलंकारा के लेखक जो है अश्वघोष हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो आपका राजगृह का, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जो है बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो आपका शशांक ने किया था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न दिया गया है, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ है? ये आपका सारण जिला से एवं वैशाली से, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो आपका विदेह था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा विदेह। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये रिपीटेड प्रश्न है, ये आपका लिच्छवी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो बृहद्रथ वंश हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो आपका हुआ था अशोक के समय, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी जो है गौतम बुद्ध का जन्म पूछेगा तो लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो आपका गोपाल के द्वारा किया गया था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो आपका देवपाल था, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर 29 नंबर, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका कौन था? तो ये कृष्णगुप्त था, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपका कुमारगुप्त था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम कौन सा है? ये पहले हर्यक ने किया था, फिर शिशुनाग ने, फिर नंद ने, फिर लास्ट में मौर्य ने। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चलिए तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, मुंगेर से भी मिला है, सारण से भी मिला है, गया से भी मिला है, वैशाली से भी मिला है। चलिए नेक्स्ट है, अंग एवं मगध महाजन पद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये अथर्ववेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका अजातशत्रु के समय हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो आपका सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 36 नंबर, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो आपका हो जाएगा मल्लीनाथ का, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 37 नंबर, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन जो है स्थापित हुआ? तो आपका शुंग वंश का, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का किया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 10 वर्षों के बाद। चलिए नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजा बनाकर भेजा था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो इसका हो जाएगा डाइमेक्स को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो आपका पाटलिपुत्रा से था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर, पाषाणकालीन कलाकार विठपाल
कहाँ के निवासी थे, तो आपका ये नालंदा के निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन जो है स्थापित हुआ, तो आपका हो जाएगा शुंग वंश का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से देखेंगे तो डी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे, तो आपका पावापुरी में दिए थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी, तो आपका स्थूलभद्र ने किया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे, तो आपका कौन थे, तो एक घनानंद थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना जो है वो किस शासक के समय में करवाया गया था। चलिए तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कुमारगुप्त प्रथम जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा अपना। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था, तो आपका 7वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल दिया गया है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था, तो आपका हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो आपका महिपाल प्रथम को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेन संग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय में। इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, तो आपका मेगास्थनीज के वृत्तांत में मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो आपका 261 ईसा पूर्व में किया था। चलिए नेक्स्ट है, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था, कि आपका प्रथम जैन संगीति के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो गुरु नानक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी गुरु नानक। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है, तो आपका समुद्रगुप्त की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा, एक सेकंड बताते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा रुम्मन देई स्तंभ लेख। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेन का स्वामी कहा गया है, तो आपका बिंबिसार को कहा गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु जो है आपका अजातशत्रु ने राजगीर या राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो अवंती हो जाएगा। ए ऑप्शन अवंती राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था, कि आपका महापद्म नंद ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था, कि आपका अंग को जीता था। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, कि आपका राजगीर में दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, कि आपका कुम्हरार पटना से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला देखेंगे, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, कि आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, कि आपका कण्व वंश का शासन जो है स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध सूफी संत
मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका बिहार शरीफ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो आपका बिहार शरीफ हुआ करती थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो आपका इल्तुतमिश थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे देखेंगे, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका पटना भागलपुर था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो आपका अली मर्दान खां को। चलिए आगे देखेंगे, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो आपका दाऊद खां करानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईन-ए-अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो आपका 7 जो है सरकार में विभक्त था। चलिए आगे देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराया था? कि आपका धर्मपाल ने करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए नेक्स्ट है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया? तो आपका शेर शाह सूरी ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह शर्की को पराजित कर किसे जो है बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो आपका दरिया खां नुहानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो आपका सासाराम में था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए सासाराम। नेक्स्ट है, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? तो खान ए खानम को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये अकबर के समय हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? कि आपका जहांगीर के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम बिहार में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये आपका हरि सिंह देव था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? ये आपका जहांगीर के शासनकाल में बना था। चलिए नेक्स्ट है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो आपका धर्म स्वामिनी ने किया है। नेक्स्ट है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो आपका अफगानियों का अधिकार था। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया? यह 1580 ईस्वी में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, 88 नंबर, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो आपका तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम जो है तुगलकपुर रखा था? तो आपका दरभंगा का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जब बख्तियार खिलजी का अंतिम अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो आपका नरसिंह देव था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो आपका दाऊद खां के शासन काल में। चलिए आगे देखेंगे, 92 नंबर सवाल दिया गया है यहाँ से। ठीक है ना, 92 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन जो है शेर शाह का उत्तराधिकारी बना था? कि आपका इस्लाम शाह बना था। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? कि आपका बिहार शरीफ में दफनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो आपका हरि सिंह देव था। चलिए अगला प्रश्न है 95 नंबर, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन चाहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? कि आपका फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? कि आपका लक्ष्मण सेन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ?
तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा तुगलक काल में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे, तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था, तो आपका लक्ष्मण सेन था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 100 नंबर देखते हैं, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ, तो आपका तुगलक काल में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कितना तो 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। और देखिए यहाँ पर जो है ये टाइपराइटर पता नहीं क्या करता है ज्ञान बिंदु वाला। ठीक है ना, यहाँ पर 100 देखिए, ये 100 क्वेश्चन हो गए ना, 101 यहाँ पर देना चाहिए तो 102 दिया है। चलिए यहाँ से देख लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में भी मिस्टेक है और आंसर में भी मिस्टेक दिया गया है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में 101 से लेकर आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी का।